तो मनोज जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच जो टकराव है, आप उसे कैसे देखते हैं? कुछ दिनों से ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि हम एसआईआर कराएंगे बिहार के बाद। अब बंगाल में चूंकि इलेक्शन होने वाला है, तो इसको लेकर के जो है स्टेट गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के बीच कुछ टकराव पिछले कुछ दिनों में देखा गया है। और मामला यही है, जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया। चाहे आप महाराष्ट्र इलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे वोटर्स लिस्ट में एडिशन हुआ था, और बिहार में जो है लगभग 65 लाख वोटर्स को डिलीशन की बात कही जा रही है, जिसमें लगभग 22 लाख लोग का डेथ हुआ है और कुछ माइग्रेशन हुआ है। तो मामला ये है कि ममता बनर्जी जी का कहना ये है कि कॉमन पीपल को हरास नहीं करना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को, स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है साथ रखना चाहिए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ का मीटिंग किया था और उसमें स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं किया था, इसको लेकर के भी जो है ममता बनर्जी जी को एक कंसर्न था। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत जी को बुलाया और उनको बोला गया कि आपने जो है एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि उनका ये कहना था कि अभी जांच है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। हालांकि आज हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और कुछ डिसीजन लेंगे। आज ये भी कही जा रही है कि चीफ कैबिनेट मीटिंग भी है, और पिछले और आने वाले 3 डेज नॉर्थ बंगाल में ममता बनर्जी जी जाएंगे। वहाँ पे पब्लिक मीटिंग है उनका, तो लगभग फिर वो 20 या 21 को आएंगे। तो आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक्शन लिया जाए या नहीं लिया जाए। हालांकि चीफ सेक्रेटरी का ये भी कहना था कि अगर एक्शन लिया जाता है तो इससे जो है ऑफिसर्स का मनोबल गिरेगा। तो आप देखिए आने वाले दिन में या आज क्या फैसला होता है, ये देखने लायक होगा। इसी सवाल पर मैं आपका जवाब जानना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच जो टकराव है, आप उसे कैसे देखते हैं? तपोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तपोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आई। जी, तो मेरा सवाल आपसे भी यही है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच जो टकराव है, उसे आप कैसे देखते हैं? आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीएलओ की जो नियुक्ति होती है वो स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होता है। और जो पश्चिम बंगाल में इन्होंने जो बीएलओ की नियुक्ति की है वो सारे के सारे कॉन्टैक्ट टीचर्स हैं। और कोई मतलब एक दो लोगों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सब लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स हैं, और वो कोई परमानेंट रोल पे नहीं है पश्चिम बंगाल के उसमें। और इस पे वहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि ये अनफिट लोगों को और कॉम्प्रोमाइज लोगों को, अनफिट और ऐसे लोगों को डाल रहे हैं जिनकी नियुक्ति ऑलरेडी हाई कोर्ट के द्वारा निरस्त की जा चुकी है। वो तो बहाली इन्होंने किया हुआ है जिससे कि ये प्रॉब्लम्स ना आए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अनफिट लोगों को ये उसमें काम में लगा के रखे हैं। अब इसमें जो त्रुटि आएगी तो ये डायरेक्ट ये जो आरोप है वो डाल देंगे इलेक्शन कमीशन पे। तो एक तो ये लोगों को सही नहीं दे रहे हैं, दूसरा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। लोग पीपल आर नॉट अप टू द मार्क टू मेक द करेक्शन इन इलेक्शन कमीशन साइट एंड इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट। और ये प्रॉब्लम ममता बनर्जी के सामने निर्वाचन आयोग ने पहले ही रखा हुआ है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ममता बनर्जी ये इस तरीके के लोगों को लेके आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज स्टेट पे चले जाएंगे। पहले ही 2 अधिकारियों को निकाला जा चुका है जो कि पैसा लेके इस तरीके से काम कर रहे थे, तो वो उसको ईमानदार बता रही थी। तो अब देखिए, या तो ममता बनर्जी को जो डिजर्विंग लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको इस काम में लगाना चाहिए। और उनके खुद के बीएलए भी होते हैं। बीएलए
प्रॉब्लम्स रेज करते हैं बीएलओ के सामने, बीएलओ शुड बी अप टू द मार्क टू हैंडल दिस प्रॉब्लम। तो देखिए ये बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और अच्छी मीटिंग होने वाली है। एसआईआर की डेट अभी तक पश्चिम बंगाल के लिए नहीं आया है, बिहार इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से वो आएगा और पूरी उम्मीद की जा रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार वोटर करेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से और अच्छे से हो सकेगा। देखते हैं आगे कैसे चीजें प्रोसीड करती हैं।